हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आशीष। तो आज की जो ये वीडियो है ये है रिगार्डिंग दी XUV 300 के टॉप 15 फीचर्स जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। XUV 300 के टॉप 10 फीचर्स की एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे पोस्ट करी हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर दिए हुए आई बटन पे उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो गाइज आई एम श्योर अगर आप XUV 300 ओन करते हैं तो काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं आप ऑलरेडी जानते होंगे, बट अगर आपको एक भी फीचर इस वीडियो में अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। XUV 300 के अंदर बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी दी हुई है जो कि है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। तो इसमें बेसिकली क्या होता है वो मैं आपको अब करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो बटन आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर एक स्टार्ट स्टॉप का जो है ये बटन यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको जब आप एक बार प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर एक ऑरेंज कलर की लाइट जल जाती है। उसके बाद आप जब भी अपनी गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो जनरली क्या होता है, जब हम ट्रैफिक में ड्राइव करते हैं तो देखिए मैं गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ और अगर सामने रेड लाइट वगैरह आ गई और मैंने गाड़ी को जैसे ही रोकूंगा, तो मैंने फॉर एग्जांपल गाड़ी को रोक दिया है रेड लाइट पे, तो यहाँ पर आप देखिए स्टार्ट स्टॉप का जो है ब्लिंक कर रहा है बटन यहाँ पर। तो ऐसे में जो है गाड़ी आपकी बंद हो जाती है बिकॉज टू सेव फ्यूल। अगर आपको अपनी गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करना है तो आपको केवल जो है क्लच को ही दबा के रखना है। क्लच को आप जैसे ही दबाएंगे आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी और अब अपनी गाड़ी को आगे लेके जा सकते हैं। तो इस फीचर की वजह से क्या होता है कि आपकी गाड़ी का जो फ्यूल है वो कम से कम कंज्यूम होता है ड्यूरिंग द रेड लाइट। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। अगर आप इसको डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको दोबारा ऑफ कर दीजिए। तो ऐसे में जो है ये फीचर एक्टिवेट नहीं रहेगा ड्यूरिंग द रेड लाइट। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस फीचर को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट रख सकते हैं। छोटा सा टेस्ट करके देखते हैं XUV 300 के अंदर कि क्या ये फीचर इसमें काम करता है कि नहीं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि ये जो स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया हुआ है XUV 300 के अंदर, तो ऐसे में कभी क्या होता है, छोटे बच्चे वगैरह आगे हमारे साथ बैठे होते हैं और उनका गलती से जो है स्टार्ट स्टॉप के बटन पे हाथ लग जाता है। तो ऐसे में अगर आपके किसी बच्चे का या गलती से आप ही का हाथ जो है स्टार्ट स्टॉप के बटन पे अगर लग जाता है तो क्या XUV 300 चलती गाड़ी जो है XUV 300 वो क्या बंद हो जाती है कि नहीं, वो हम इसमें इस टेस्ट के थ्रू करके देखते हैं। तो अब मैं इसका एक बार बटन दबाता हूं और देखता हूं कि क्या गाड़ी बंद होती है कि नहीं होती। तो मैंने दबाया, गाड़ी बंद नहीं हुई है। तो फ्रॉम सेफ्टी एंगल ये काफ़ी अच्छा है। बट काफ़ी गाड़ियों में क्या होता है कि अगर आप जल्दी 2 बार अगर आप इस बटन को दबाते हैं तो गाड़ी बंद हो जाती है। तो अब एक बार ये भी फटाफट करके देख लेते हैं कि क्या XUV 300 भी बंद होती है इस तरह से कि नहीं। तो 2 बार अगर मैंने बटन को दबा रहा हूं तब भी जो है गाड़ी बंद नहीं हो रही है। तो फ्रॉम सेफ्टी एंगल जो है ये काफ़ी अच्छा फीचर है जो कि महिंद्रा की XUV 300 के अंदर दिया हुआ है। अब इस गाड़ी का जो अगला फीचर है वो मैं आपको बताता हूं जो कि अगेन इसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी ऑन ही है और जो इसकी चाबी होती है वो गलती से हमारी पॉकेट में रह जाती है और हम मार्केट की ओर निकल जाते हैं और बाकी पैसेंजर वगैरह जो है गाड़ी में बैठे रहते हैं। तो ऐसे में एज अ सेफ्टी एंगल क्या नोटिफिकेशन आपको गाड़ी देती है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो अब गाड़ी अभी ऑन ही आप देख सकते हैं, चाबी मेरे हाथ में है और अब मैं बाहर की ओर निकल जाता हूँ। तो जैसे ही अब मैं बाहर की ओर जाऊँगा, देखिए गाड़ी जो है बीप कर रही है और इस तरह की नोटिफिकेशन जो है गाड़ी देती है। और अंदर की ओर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है कि की नॉट डिटेक्टेड। ये देखिए, की नॉट इन व्हीकल। तो इस तरह का नोटिफिकेशन जो है गाड़ी में आपको देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है इस गाड़ी के अंदर। बहुत बारी ऐसा होता है कि हम छोटे बच्चों के साथ ड्राइव कर रहे होते हैं और अगर वो छोटे बच्चे पीछे की ओर बैठे हुए हैं तो काफ़ी बारी जो है वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में अगर आपको अपनी गाड़ी में चाइल्ड लॉक को एक्टिवेट करना है तो वो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए जब आप अपने गाड़ी के डोर को खोलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा नॉब है जहाँ पे लॉक एंड अनलॉक का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऐसे में आपको अपनी गाड़ी के मैनुअल की को निकालना है
और यहाँ पे इंसर्ट करके आपको इसको ऊपर की ओर करेंगे तो आपकी जो गाड़ी का डोर है वो लॉक हो जाएगा। और ये जो डोर है केवल बाहर से ही खोला जा सकता है। अगर कोई छोटा बच्चा अंदर से, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको करके, अगर यहाँ से अनलॉक करने की भी कोशिश करता है तो भी गाड़ी का डोर है यहाँ से नहीं खोला जा सकता, ये केवल बाहर से ही खोला जा सकता है। तो इस तरह से जो है आप चाहें तो आप अपनी गाड़ी के जो चाइल्ड लॉक को एक्टिवेट कर सकते हैं। इस गाड़ी का जो अगला फीचर है वो है इसके फॉग लैम्प से रिलेटेड। हर एक गाड़ी में ये फीचर नहीं आता, ये केवल XUV 300 में आपको मिल जाएगा इस सेगमेंट की, जिसमें आपको रियर में भी फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं। अब इस फीचर को कैसे एक्टिवेट करना है, डीएक्टिवेट करना है, वो मैं आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं जो लाइट्स के कंट्रोल हैं, तो इसके लिए आपको जो है यहाँ पर ये वाले नॉब को एटलीस्ट इस पोर्शन पे रखना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखिए ग्रीन कलर का जो है आइकन बना हुआ आ गया है, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो ऊपर के आपके जो 2 बटन हैं ये आपके फॉग लैम्प से रिलेटेड है। ये वाला जो बटन आप प्रेस करेंगे तो आपके जो आगे वाले फॉग लैम्प्स हैं वो जल जाते हैं। और इसी बटन को अगर आप एक बार ऊपर की ओर करते हैं तो आपके जो रियर वाले फॉग लैम्प्स है, ये देखिए ऊपर जो ऑरेंज कलर का जो आइकन बना हुआ है यहाँ पर, तो आपके रियर वाले जो फॉग लैम्प्स है वो ऑन हो चुके हैं। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कैसे लगते हैं। तो ये देखिए ये दोनों आपके जो फॉग लैम्प्स हैं ये वाले, ये दोनों यहाँ पे एक्टिवेट हो चुके हैं। अगर आप इनको चाहते हैं कि वापस से स्विच ऑफ करना तो आपको इसी कंट्रोल पे आके इसको एक बार दोबारा ऊपर की ओर करना है। तो यहाँ पर आप ऊपर देखिए ऑरेंज कलर की जो लाइट जल रही थी वो बंद हो गई है। तो इस तरह से आप जो इसके गाड़ी के रियर फॉग लैम्प्स को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर दिया हुआ है XUV 300 के अंदर। अब XUV 300 का वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम फीचर जो है वो मैं आपको बताता हूँ, जो कि है इसके ड्यूअल क्लाइमेट कंट्रोल से रिलेटेड। तो यहाँ पर को पैसेंजर और पैसेंजर को जो है डिफरेंट एयर आ सकती है डिपेंडिंग अपॉन देयर नीड। तो उसके लिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी यहाँ पर दोनों तरफ 25 सिलेक्ट हो रखा है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि दोनों वेंट से डिफरेंट एयर आए, ठंडी या गर्म, तो उसके लिए यहाँ पर आपको ड्यूअल जोन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जब आप ड्यूअल जोन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ड्यूअल का साइन बना हुआ आ जाएगा। उसके बाद जो है आप यहाँ से अगर टेम्परेचर कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे तो केवल एक साइड का ही, जो अभी मैं ड्राइवर साइड का कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए ड्राइवर का मैंने 22 कर दिया है और जो पैसेंजर, जो को पैसेंजर है उनका 25 ही है। यहाँ से अगर वो चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से जो एयर निकलेगी वो 26 डिग्री तक ठंडी करेगी और यहाँ से जो निकलेगी, जितना मैंने टेम्परेचर सेट किया है 22, उस हिसाब से यहाँ पे ठंडी करेगी। अगर आप चाहते हैं कि दोनों तरफ बराबर ही जो है ठंडक आए तो ये ड्यूअल जोन का यहाँ से हटा दीजिए। उसके बाद जो है दोनों तरफ आप देखिए 22 हो चुका है। अब आप कहीं से भी टेम्परेचर ऊपर या नीचे करेंगे तो ये दोनों तरफ जो है इक्वल अमाउंट ऑफ ठंडा या गर्म करेगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है जो कि XUV 300 के अंदर आता है। गाड़ी का जो नेक्स्ट फीचर है वो ये कि इसकी जो रिंग लाइट्स आपको ये दोनों अंदर की ओर नज़र आ रही हैं, इनको आप स्विच ऑफ कैसे कर सकते हैं या इनका जो कलर है, कलर थीम कैसे चेंज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो उसके लिए यहाँ पर आपको ट्रिप बटन को एक बार दबाना है और आप उसको 2-3 बार दबाएंगे तो आप इस तरह के सेटिंग में पहुँचेंगे। तो यहाँ पर आपको सेट बटन को दबा के रखना है थोड़ी देर के लिए। तो जब आप इसको दबा के रखेंगे तो इस तरह की सेटिंग आ जाएगी। इसको आप दोबारा दबाएंगे कलर सेटिंग्स को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डे में अगर आपको रखना है तो दोबारा दबाइए, ये रेड हो जाएगा, येलो कर सकते हैं, स्काई ब्लू कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, या इसको आप ऑफ भी रख सकते हैं। तो देखिए आपके ऑफ हो चुके हैं। इसी तरह से अभी फिलहाल मैं इसको वाइट कर देता हूँ और आप ट्रिप बटन को दोबारा दबाएंगे तो आप नीचे आ जाएंगे। आप चाहते हैं रात को जो है इसमें क्या कलर रहे तो वो भी यहाँ से आप जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको अभी स्काई ब्लू कर दिया है और ट्रिप बटन को दबा के वापस मैं नीचे आ जाता हूँ। तो ऐसे में ही आप इसकी जो है ब्राइटनेस वगैरह भी जो है यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद इसकी जो वेलकम साउंड है, जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर दिया हुआ है इस गाड़ी के अंदर। अगला फीचर जो है XUV 300 के अंदर वो है इसके रिवर्स कैमरे से रिलेटेड। तो जब भी आप अपनी गाड़ी को जो है रिवर्स में लगाते हैं तो इसमें यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आया हुआ है प्लस का। तो अभी तो आपको ये वाला एंगल मिल रहा है जो कि वाइड एंगल है। तो जब आप इसमें प्लस पे क्लिक करते हैं तो आपको एकदम जो है क्लोज नैरो जो है आपको यहाँ पर इसका
एक लुक मिल जाता है कि जब भी आप गाड़ी को पार्किंग में लगा रहे होते हैं तो जनरली क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह नीचे की ओर होते हैं, तो वो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसके अंदर और भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आप अपनी जो इसकी पार्क असिस्ट की लाइंस हैं उनको एडजस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है जो कि XUV 300 के अंदर आता है। अब इस गाड़ी का जो नेक्स्ट फीचर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो जैसे कि क्या होता है कि गाड़ी आपकी अगर स्टार्ट है और आपने जो है गाड़ी को ऑफ कर दिया, तो ऐसे में जो अगर आप गाड़ी को ऑफ कर देंगे तो जो आपके जो पावर विंडोज़ हैं वो 25 सेकेंड्स तक काम करती रहती हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको डाउन किया, ये पावर विंडोज़ जो हैं अप एंड डाउन हो सकती हैं, और केवल ड्राइवर साइड की नहीं, ये पैसेंजर साइड की भी जो विंडोज़ हैं ये अप एंड डाउन हो सकती हैं एटलीस्ट फॉर 25 सेकेंड्स। तो अगर आपके कोई पैसेंजर वगैरह बैठे हैं तो अगर उनको विंडो वगैरह ड्रॉप करनी है तो विद इन 25 सेकेंड्स वो जो है ड्रॉप कर सकते हैं विंडोज़ को। उसके बाद जो है ये फीचर काम करना बंद कर देता है। तो देखिए 25 सेकंड हो चुके हैं। अब अगर मैं इसको दबा रहा हूं तो विंडोज़ जो है ऊपर नहीं हो रही है। तो ऐसे में आपको गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा या इसका एटलीस्ट एक्सेसरी मोड ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो ये विंडो है ये ऊपर हो सकती है। तो एज अ सेफ्टी फीचर ये काफ़ी अच्छा फीचर दिया हुआ है XUV 300 के अंदर। नेक्स्ट फीचर है XUV 300 का कि इसके जो स्टीयरिंग मोड को आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। जनरली गाड़ियों के अंदर जो है डिफरेंट टाइप्स के ड्राइविंग मोड आते हैं, लाइक स्पोर्ट्स, इको एंड सिटी काइंड ऑफ, बट इसके अंदर आपको ड्राइविंग मोड्स नहीं आते, बट इसके अंदर आपको स्टीयरिंग मोड आते हैं। तो जिससे कि आपकी जो स्टीयरिंग है वो हार्ड हो जाती है या लाइट हो जाती है। जनरली हमें हार्ड स्टीयरिंग जो हाई स्पीड्स पे अगर हम ड्राइव कर रहे होते हैं तब हमें हार्ड स्टीयरिंग चाहिए होती है। सिटी में ड्राइव करने के लिए जो है हमें लाइट हल्की स्टीयरिंग चाहिए। तो ऐसे ही इस फीचर को एक्टिवेट डीएक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर ये जो स्विच आप देख रहे हैं ये वाला बटन है, तो आप इसको जब प्रेस करेंगे तो स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल हो गया स्टीयरिंग मोड, दोबारा करेंगे तो स्पोर्ट मोड एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब हार्ड हो जाएगा, और इसके बाद आप तीसरी बार दबाएंगे तो कंफर्ट मोड एक्टिवेट हो जाता है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है इसके स्टीयरिंग के फीडबैक को एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर जो है XUV 300 के अंदर दिया हुआ है। तो गाड़ी का जो नेक्स्ट फीचर है वो मैं आपको बताता हूँ, इसको बोलते हैं टायर डिटेक्शन फीचर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत बार ऐसा होता है जब गाड़ी हम स्टार्ट वगैरह करते हैं तो ऐसे में गाड़ी का टायर कभी लेफ्ट हो रखा होता है या राइट हो रखा होता है, हमें मालूम नहीं चलता कि गाड़ी की सही डायरेक्शन क्या है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी जो है गाड़ी चलानी सीखी है। तो ऐसे में जब आप गाड़ी में बैठते हैं XUV 300 के अंदर और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे में जब आप अपनी इसको स्टीयरिंग को मूव करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है जिससे कि आपको मालूम चल जाता है कि आपकी जो गाड़ी के टायर्स हैं वो स्ट्रेट है कि नहीं। आप जैसे लेफ़्ट मूव करेंगे तो लेफ़्ट की ओर डायरेक्शन हो जाती है, राइट मूव करेंगे तो राइट की ओर इसकी डायरेक्शन हो जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर दिया हुआ है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी गाड़ी चलानी सीखी है और उनके लिए मुश्किल होता है ये आइडेंटिफाई करना कि गाड़ी के जो टायर्स हैं उनकी डायरेक्शन किस तरफ है। XUV 300 के इस मॉडल के अंदर आपको एक और फीचर मिल जाता है जो कि है इको सेंस टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप इसके जो प्रोग्राम का बटन है उसको दबाएंगे तो इस तरह की स्क्रीन पे आप आ जाते हैं। वहाँ पर आपको इको सेंस का बटन अगर आप दबाते हैं तो यहाँ पर आप जो है लोकेशन ट्रैकिंग, मतलब जो गाड़ी की लोकेशन आप ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपने किसी को गाड़ी दी है तो कहाँ कहाँ गाड़ी गई वो सब आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसकी जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू आप ये भी देख सकते हैं कितनी बार जो है गाड़ी स्टार्ट हुई, कितनी ब्रेक्स लगी और कितने किलोमीटर गाड़ी ने ड्राइव किया, और काफ़ी और भी इंफॉर्मेशन है जो कि इस फीचर के थ्रू आप देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से काफ़ी यूज़फुल एंड इफेक्टिव फीचर है जो कि XUV 300 के अंदर भी आता है आज की डेट में। इस गाड़ी के इस मॉडल में जो कि W8 ऑप्शनल है उसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसमें मिल जाता है। तो जब भी आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आपको गाड़ी के जो टायर्स हैं उनका जो बेसिकली एयर है उनके अंदर वो सफिशिएंट है कि नहीं वो नोटिफिकेशन यहाँ पर आ जाता है, और वही इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको ये कार इन्फो में जाना है। यहाँ पर टायर ट्रॉनिक्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ओके आ रहा है अभी चारों जगह, बट ये लास्ट में जो आपका जो बूट का टायर है उस पर लो प्रेशर आ रहा है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि जो 5वां टायर जो इन्होंने दे रखा है
उसके अंदर भी आपको जो है ये TPSM मतलब टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है। अगर आप इस पे शो ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसका जो एयर है, जितना एयर है और इसका जो टेम्परेचर है पांचों टायर्स का, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा फीचर है जो कि XUV 300 के अंदर आता है। 300 के अंदर एक काफ़ी अच्छा फीचर है जो कि है इसके पार्किंग सेंसर से रिलेटेड। तो बाकी गाड़ियों में केवल जो है पीछे की ओर पार्किंग सेंसर्स आते हैं, बट XUV 300 एक ऐसी गाड़ी है इस सेगमेंट की जिसके अंदर आगे की ओर भी आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। तो मैं अभी ज़रा इसको करके दिखाता हूँ। तो जैसे आगे गेट है और यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही गाड़ी को आगे लेकर जाते हैं। ये देखिए, ये पार्किंग सेंसर जो है यहाँ पे अलार्म देना शुरू कर दिया है कि आगे की और जो है कोई ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे में काफ़ी यूज़फुल रहता है फ्रॉम सेफ्टी एंगल। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है जो कि XUV 300 के अंदर आता है। XUV 300 का जो अगला फीचर है वो मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे, ऑल्दो है तो बहुत छोटा फीचर, बट फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो जब आप गाड़ी के सनवाइजर को नीचे करते हैं तो यहाँ पर आपको लाइट देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर कोई स्विच तो दिया नहीं हुआ है इस लाइट को एक्टिवेट करने के लिए, तो ये कैसे ऑन होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जब भी आप इस सनवाइजर के ग्लास को यहाँ से ओपन करेंगे तब ये जो है लाइट एक्टिवेट हो जाती है, और इसको आप नीचे जब बंद करेंगे तो ये बंद भी हो जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है जो कि XUV 300 के अंदर भी आता है, ऑल्दो है तो बहुत छोटा बट काफ़ी काम का फीचर है। हे गाइस, वेलकम बैक। तो ये थी मेरी वीडियो ऑन द टॉप 15 फीचर्स ऑफ XUV 300। आई एम श्योर एक दो फीचर तो ज़रूर होंगे जो आप नहीं जानते होंगे और आपके लिए नए होंगे। तो गाइस, अगर आपको इस तरह की और वीडियो देखनी है रिगार्डिंग दी XUV 300 और XUV 300 के कंपटीशन के बारे में लाइक Nexon एंड EcoSport, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फ्रॉम बिलो एंड डू स्विच ऑन दी नोटिफिकेशन एज वेल, ताकि जब भी मैं इस तरह की कोई वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ गुड इवनिंग।